हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम कैम्स लिमिटेड के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। बहुत ही फेमस कंपनी है और अपने सेक्टर की मोनोपोली है। दूसरा इसका जो एक स्मॉल कॉम्पिटिटर मैं बोलूंगा, बहुत ही स्ट्रांग नहीं, कार्वी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जितने भी सर्विसेज स्टॉक कंपनीज है वो कैम्प से ही, म्यूचुअल फंड कंपनी कैम्प से ही सर्विस लेती है। इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है, आपको इसका डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस जानना है कि इसका बिजनेस क्या है, कैसे काम करती है, ऊपर वीडियो कार्ड में आएगा, उसे देख लेना, क्योंकि ये वीडियो जो है इसकी करंट सिनेरियो को एक्सप्लेन करेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही आप लोगों को बता दूं कि आप इसमें क्या क्या देख पाएंगे। सबसे पहला, कैम्प्स का जो मूवमेंट है, अभी जो इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, इसका जो मूवमेंट है, क्या ये मूवमेंट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डाउन ट्रेंड इसका खत्म हो गया है तो इसका टारगेट कहां तक जा सकता है, बहुत ही डिटेल में मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। एक अलग ही टाइप की एनालिसिस रहेगी इसमें। आपको वैल्यू एरिया का मैं कंसेप्ट बताऊंगा और आगे जाके मैं एक वैल्यू एरिया के ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियोस भी बनाने वाला हूं। और दूसरी चीज, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हम आज कैम्प्स को कैसे देख सकते हैं, वो इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बाद डिलीवरी क्या चल रही है और कुछ म्यूचुअल फंड हाउस ने इसके ऊपर क्या किया है। हमें कभी भी एक चार्ट में या एक स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स को समझ जाएं, बड़े इन्वेस्टर्स कहां हैं उसे पकड़ लें, तो उन्हें फॉलो करके आपकी लाइफ आसान हो सकती है। चलिए आगे जाते हैं। जो प्रीवियस हमारा जो क्लोजिंग था 9 सितंबर का, उसमें कैम्स 3.73% के ऊपर लॉन्ग बुल रन में क्लोज हुआ है। अगर हम 5 दिन या एक महीने का पूरा देख ले तो 3.89% से गेन हुआ है। 5 दिन में भी ये अच्छा खासा दौड़ा है। तो अगर महीने भर का अगर हम इसका रिटर्न देख ले तो ये एक अच्छे खासे बिल्डअप और रन में है, यहाँ पे मीन अच्छा हाई बना रहा है। अब आते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे इसके चार्ट के ऊपर। मैंने अपस्टॉक्स का चार्ट यूज किया है, क्यों यूज किया है ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर से पहले समझाता हूं तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस चार्ट को छोटा कर ले, ठीक है, अगर हम देखें जो कैम्स ने जो हाई बनाया था, यहाँ पे अगर स्क्रीनर के ऊपर से भी अगर हम जाके देखेंगे तो कैम्स ने जो हाई बनाया था वो 52 वीक हाई है, लेकिन लाइफ टाइम हाई अगर आप हम कैम्स का देखें तो कितना है 4100। इससे ये आज करेक्ट होके कितना है, यहां से अगर मैं पूरा एक करेक्शन ले लूं तो अराउंड 40% करेक्शन है। बहुत घबराहट होती है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज को समझिए, जब भी कोई कंपनी लार्ज कैप नहीं होती है, 12,000 करोड़ की कंपनी है तो इसे आप मिड कैप के रेंज में कंसीडर, तो इसमें वॉलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी लार्ज कैप से, क्योंकि अगर लार्ज कैप या निफ्टी 2% गिरेगा तो ये 6% गिरेंगे, 8% गिरेंगे, और ये लोग वैसे ही चढ़ते भी हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों इतनी गिरावट जो हुई है, इसे हमें एक क्वेश्चन से समझना है, क्या ये गिरावट इसके फंडामेंटल में, मींस इस कंपनी की जो मजबूती थी, अगर मैंने मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है, ठीक है, क्या ये हमने जब फंडामेंटल देख के इसे खरीदा था, क्या इसके फंडामेंटल में कुछ इश्यू आया है, या ये इसका एक वैल्यू करेक्शन हुआ है, मींस ये बहुत ज्यादा महंगा था और अब ये अपनी वैल्यू प्राइस पे आ रहा है। तो इसे समझने के लिए इसके फाइनेंशियल डेटा के ऊपर आना होगा, ठीक है। अब कंपनी का अभी स्टॉक पी अगर आप देखो तो 45 है, ओके, ये सब मैं नहीं देख रहा हूं, ठीक है, ये सब आरओसी, ये सब फंडामेंटल डेटा में मैंने ऑलरेडी कवर किया है। अब अगर हम इसका पी देखेंगे, जब ये स्टॉक अपने हाई पे था एकदम, ठीक है, यहां पे अगर हम आते हैं, लॉक मोड में हटा देता हूं, जब ये चढ़ रहा था, मींस अराउंड ना मई से लेके अगस्त तक का जो जोन था, मींस आप सितंबर भी पकड़ लो, वहां पे जो स्टॉक का पी था अराउंड ये देखो मई जून जुलाई, ये 80 पहुंच गया था, मीन 80, कहीं पे 60। लेकिन अगर स्टॉक का हम मीडियन पी देखें स्टॉक का, तो ये 40 के आसपास, 35 के आसपास होना चाहिए, जो कि ये अभी है, मींस ये अपने मीडियन पी के आसपास है। तो ये अगर देखा जाए तो अभी इसकी वैल्यूएशन जो है वो अपने सही जगह पे आई है। इसको हम जज कैसे करेंगे कि इसमें फंडामेंटल कुछ खराब तो नहीं हुआ है। आइए नीचे आते हैं। अब आएंगे इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखेंगे दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हो रहा है, अब जून को पिछले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर पे कंपेयर करेंगे। जून 2021 में अगर कंपनी का सेल देखो तो 191 करोड़ था और अभी 226 करोड़ है, ठीक है। तो सेल्स के मामले में तो कंपनी ने अच्छा किया है। और अगर कंपनी का यहां पे मैं नेट प्रॉफिट देखूं तो 62 करोड़ है, लेकिन जून 2021 में 84 था, यहां पे कंपनी मार खाई है,
ठीक है, ये क्वार्टर में मार खाई है। अब अगर इसे प्रीवियस क्वार्टर से हम अगर कंपैरिजन कर दें, अभी 230 से 226 है और 68 से 62 है। यहां पे भी कंपनी ने थोड़ा लो रिटर्न क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे और अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहां पे कंपनी ने दिया है। लेकिन एक चीज आप देखो, कंपनी 164 करोड़ से सेल्स करते करते कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो अपने लाइफ टाइम हाई सेल्स पे, ये 230 है, यहाँ पे 226 है, ये अपने लाइफ टाइम हाई, मींस कंपनी का ग्रोथ रुका नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, मींस कंपनी के फंडामेंटल में कोई इश्यू नहीं आया। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखो तो अगर ये नंबर मैं छोड़ दूं जून 2021 का 84 करोड़ का, तो अगर आप देखो तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी एक ठीक ठाक अच्छे रेंज में ग्रो हुआ है। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि प्रॉब्लम कहां है। तो देखिए प्रॉब्लम ना यहां है। आप एक चीज को नोटिस करो, जो जून 2021 में और इसमें 44% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि कट के 42% हो गया। इसमें भी कैच है दोस्तों, अगर आप एक्सपांसेस देखोगे, देखो ये कंपनी मेजरली सॉफ्टवेयर बेसिस पे चलती है, इसमें आईटी पर्सनल्स ज्यादा होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो देखो 34% में अराउंड, अगर आप देखो तो 4.5% के आसपास बढ़ा है, 4.5% के आसपास अगर बढ़ा है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखो तो लगभग उतना ही डिडक्शन हुआ है। जब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन सेल्स और प्रॉफिट उतना ही रहेगा तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट मार्जिन पे मार पड़ेगी। अब दोस्तों जैसे मैं खुद भी एक आईटी पर्सनल हूं, मैं आईटी कंप्यूटर्स से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ये चीज समझ में आज के टाइम में आईटी पर्सनल्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो मींस डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। और उनकी जो सैलरीज है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू 5 to 10 ईयर्स प्रीवियस। आप पीछे जाओगे तो बहुत ही कोविड के बाद तो बहुत ही अच्छी खासी आईटी प्लेटफॉर्म्स की और आईटी पर्सनल्स की डिमांड हो गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। तो ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ये तो बढ़ना ही है दोस्तों, 110%, इसमें कोई नहीं है। तो यही चीज आप अगर ईपीएस में भी देखो, आप 12.74 और 17. ये जून से कम पे, अगर आप नॉर्मल देखोगे तो ये ओके है क्वार्टरली पे। अब इसका बड़ा पिक्चर आपको देखने के लिए ईयर ऑन ईयर पे, क्योंकि क्वार्टर्स तो दोस्तों ऊपर नीचे होता है बड़ी सी बड़ी कंपनी का। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें 318 से कंपनी बढ़ती गई 899 है। अगर आप इसे कोई भी ईयर से कंपेयर कर लो तो कंपनी ने हमेशा ग्रोथ ही दिया है, कोई ऐसा ईयर नहीं है कि कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिया है। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स है यहाँ पे कंपनी का। और अगर प्रॉफिट अगर आप देखो तो लगभग, अगर सिर्फ पिछला क्वार्टर छोड़ दूं तो लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पे भी है कंपनी, जो कि आपको सीधा सीधा यहाँ पे ईपीएस में निकला। क्या जबरदस्त ईपीएस है, 54.78। यही दो को छोड़ के अगर सिर्फ इससे आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कम है, लेकिन आप अगर देखो ये क्या जबरदस्त ग्रोथ है कंपनी का। तो दोस्तों फंडामेंटल में तो मुझे कोई इश्यू नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखो ये भी ना के बराबर है यहाँ पे। अब अगर इसके बैलेंस शीट पे अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो कंपनी का शेयर कैपिटल इंटैक्ट है, कंपनी का रिजर्व, ये सबसे बेहतरीन चीज होती है दोस्तों, कंपनी का रिजर्व भी लाइफ टाइम हाई पे में लगातार बढ़ा है कंपनी के पास रिजर्व। कंपनी का खुद के पैसे कितने, बोरिंग तो ना के बराबर है आप अगर देखो, ठीक है। कंपनी का अब कैश फ्लो देखते हैं दोस्तों, कंपनी का कैश फ्लो भी लगातार बढ़ा है, मींस जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है वो कैश फ्लो में भी आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के कोई बैलेंस शीट में मेजर कोई फ्रॉड नहीं लग रहा है। ये रेशियोज मैं ज्यादा इस कंपनी में नहीं देखूंगा, क्योंकि ये रेशियोज मैं अक्सर देखता हूं। आरओसी देख लो, आरओसी तो जबरदस्त है। ऊपर के रेशियोज ये जो 3 है ये मैं अक्सर नहीं देखूंगा, क्योंकि ये जो है कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसमें इन्वेंट्री और डेज पेबल तो नहीं आएगा, और डेप्टर डेज भी जो है, जो इनको पैसा आता है, अगर ये किसी से कुछ सर्विस लेते होंगे या देते होंगे तो उसका पैसा भी जल्दी से जल्दी आ रहा है इनका, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है इसके अंदर। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। ऑब्वियसली जब कैम्स का आईपीओ आया था उसके बाद इसके ऊपर हैवी सेलिंग हुई है, तो वहां पे निकल गया है। एफआईआईज भी इसके अंदर काफी अच्छे खासे एफआईआईज है इसके अंदर। और अगर डीआईआईज को भी आप देखो तो अच्छा खासा कितने हैं, देखो एक ये शेयर एक बहुत ही बेहतरीन मिड कैप का शेयर है, जो कि आप बोल सकते हो बाहर आगे जाके, क्योंकि ये मोनोपोली है अभी। और इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी खासियत ये दोस्तों, ये बैरियर बिजनेस है। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या कोई दूसरे जगह पे डेटा लेके जाना और उनसे कैलकुलेशन कराना बहुत ही डिफिकल्टी है। आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस का जब वीडियो देखोगे कैम्स का, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस में कितनी ज्यादा रुकावट है किसी और को आने के लिए, ठीक है।
अब पब्लिक में अगर हम देखें तो पब्लिक के अंदर भी देखो जो एचडीएफसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है 5.97, 3.18, 1.6, अगर मैं इसे मिला लूं तो पब्लिक के हाथ में गिना चुना 18, 19, 20% का शेयर्स बचता है। बाकी पूरा 80% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में सब लोगों ने पकड़ के रखा है दोस्तों। अब दोस्तों एक मजे की चीज आप देखो, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखाता हूं। यहां पे अगर डिलीवरी क्वांटिटी देखो, स्टॉक गिर रहा है, अभी अभी मोमेंटम पे है, अब डिलीवरी क्वांटिटी 50% है। तो दोस्तों गिरते हुए स्टॉक में और जब ये नीचे फंसा हुआ है, कौन ले रहा है 50% डिलीवरी? ये आप और मैं मिलके नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। इतनी बड़ी क्वांटिटी बड़ा म्यूचुअल फंड जिसको आप लोग ऑपरेटर के नाम से जानते हुए, ऑपरेटर का प्रेजेंस मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि ऑपरेटर कहां इसमें बना है। ठीक है, ये एकदम डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा मैं यहां पे। अब कैम्स में हम आते हैं, यहां से गिरावट हुई दोस्तों, देखिए ये लाइंस बना है यहां से। अब अगर आप इस पॉइंट को देखो जो मैंने सर्कल किया, मैं इसको ना थोड़ा जूम करता हूं आप लोगों को ताकि दिखेगा। इस पॉइंट को आप देखो, ये जगह पे ये पॉइंट को देखो क्या हो रहा है। तो देखिए एक डाउन ट्रेंड की खासियत क्या होती है, ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाएगा, मैं नीचे आता जाएगा, नीचे की चीज भी लो 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 होती रहेगी। यहां से नीचे आया और नीचे आया और ऊपर की चीज भी नहीं है। लेकिन यहां क्या हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक एकदम चेंज हो गई। अगर आप देखो ये इसने क्या किया, इसने इस लोअर लो का उसके ऊपर एक हाई बना दिया, मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक इसने तोड़ दिया यहां पे। अगर इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता, इसका इधर से आप देखो इधर पे, तो ये डाउन ट्रेंड इधर आता, बराबर इधर आता, फिर इधर आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, इस चीज को आप समझो, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बता देंगे। ठीक है, मैं किसी को आपकी, लेकिन आप चीज देखो। लेकिन क्या हुआ है यहां पे, इस जगह पे ये कैरेक्टरिस्टिक डाउन ट्रेंड की चेंज हो गई दोस्तों, ये और इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। ये बताता है दोस्तों कि यहां पे कोई बड़ा प्लेयर आया है, और क्योंकि एक ट्रेंड चेंज करना आप और मेरी तो बस की बात ही नहीं है, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ खेलना है। अगर आप इस चीज को इस जगह पे आप नोटिस करो, इस जगह पे देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, कितने बड़े कैंडल बने हैं, ये चेंज हो गया। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब यहां पे कोई ब्रेकआउट नहीं आया है, यहां पे ट्रेंड चेंज हुआ है। अब जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा, ये दूसरे ट्रेंड में शिफ्ट करेगा। वो ट्रेंड क्या हो सकता है, एक तो या तो डाउन ट्रेंड हो सकता है, अप ट्रेंड हो सकता है, साइडवेज ट्रेंड हो सकता है। अब क्या किया है, ये अप ट्रेंड में नहीं आया है, ये कैरेक्टरिस्टिक, अब ये एक बिल्डअप जोन में गया है, साइड अप में। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो इस जोन को, अगर आप देखो यहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, इधर से यहां ट्रेंड चेंज हुआ हमारा। ओके, इस मार्किंग को आप समझो, इस मार्किंग को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप ये चीज देखिए। ठीक है, इस मार्किंग को आप समझो। अब स्टॉक क्या हो रहा है, अब स्टॉक एक ऐसे जोन में आ गया है जहां पे बायर भी इंटरेस्टेड है और सेलर भी इंटरेस्टेड है। जब ये डाउन ट्रेंड में था उस वक्त बायर इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि एक स्टॉक ऊपर कब जाएगा, जब कोई बायर इंटरेस्टेड होगा उसके अंदर। सेलर पुश कर रहा है, ऊपर से सप्लाई दिया जा रहा है, लेकिन डिमांड नहीं है। इस पोजीशन पे आके अगर आप देखो, यहां पे जो है ना, यहां पे सेलर की आहिस्ता आहिस्ता एंट्री हो गई, इस जगह पे बायर की एंट्री हो गई। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पे जब इस जगह से जब सेलर ने पुश किया नीचे लेके जाने के लिए, तो इस जगह पे ये पोर्शन पे उसको रिजेक्शन मिला, यहां पे उसको रिजेक्शन मिला है। यहां पे डिमांड आया कि भाई देख ये प्राइस पे तो मैं खरीदूंगा, बायर ने बोला। अब यहां से दोस्तों देखो क्या हुआ, ट्रेड फैसिलिटेट हुआ। आप लोग अगर कैंडल्स को देखो, नीचे आप खुद कैंडल देख लो, ऊपर गया। अब क्या होता है दोस्तों, अब बायर का तो बस चले, कहीं पे भी पुश कर देगा। अब इस पोर्शन पे अगर आप देखो, जहां से प्रीवियस टाइम सेलर्स ने ऊपर सप्लाई क्रिएट किया था, मैंने नीचे लाया था, वहां पे फिर से उसको रेजिस्टेंस मिला, मीन यहां पे सेल हुआ यहां पे, और फिर से ये नीचे आया। फिर से बायर बोला देख दोस्त इसके नीचे तो नहीं जाने दूंगा, फिर ऊपर आया, यहां पे सेलर बोला देख भाई मैं इसके ऊपर तो नहीं जाने दूंगा। फिर यहां पे आया दो बार, यहां पे सेलर ने थोड़ी मजबूती दिखाई, बायर ने, फिर अब बायर यहां तक ले गया। अगर आप देखो ये एक अब ये चैनल में हो रहा है, मीन यहां पे सेलर भी इंटरेस्टेड है, यहां पे बायर भी इंटरेस्टेड है। इसको बोलते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन। मींस जब ये कोई ऐसे जोन में आ जाए जहां पे बायर को भी लगता है कि इसके नीचे एक प्राइस नहीं जाना चाहिए, जो कि अगर मैं करूं तो अराउंड 2200
और सेलर को लगता है 2500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये एक फेयर प्राइस हो गई, मींस ये एक फेयर एरिया के बीच में घूम रहा है। अब यहां से ट्रेंड तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक यहां से या तो बायर हावी हो जाएंगे, ठीक है, और सेलर सरेंडर कर देंगे कि भाई बायर को लगेगा कि अब मेरे को ये 2500 के ऊपर लेके जाना है, इसकी फेयर वैल्यू इधर नहीं है, और सेलर उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो सेलर जब सरेंडर करेंगे तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर सेलर, और सेम केस में बोलता हूं, अगर सेलर सरेंडर नहीं करेगा तो इसके बीच में घूमेगा, और सेम अगर इस पोर्शन में भी अगर बायर सेलर को लगता है और बायर को लगता है कि नहीं यार ये और नीचे जाना चाहिए, तो बायर सरेंडर कर देगा, सेलर हावी हो जाएगा। सो साइडवेज में सेम ऐसी कहानी होती है दोस्तों। आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझो कि वैल्यू कहां है समझो। अब दोस्तों एक चीज मैं इसमें बहुत ही बढ़िया चीज आपको दिखाता हूं। अब एक चीज आप समझो, मैंने जैसे कहा कि यहां पे रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन मतलब कि ये प्राइस के नीचे तो मैं जाने नहीं दूंगा, तो यहां पे बड़ा प्लेयर ऑलरेडी बैठा है। अगर आप देखो यहां वॉल्यूम को अगर आप देखो तो यहां बड़ा प्लेयर ऑलरेडी बैठा है। सेम चीज है अगर आप देखो, जैसे ही इसके ऊपर आया, इस वीक में कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, मीन ये कैंडल ऊपर गया लेकिन सेलर ने धन 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 पिटाई की ऊपर से। इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको सेलर की प्रेजेंस बताता है कि यहां कोई ऑपरेटर है, यहां कोई ऑपरेटर है, यहां कोई। एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोगों को यह फंडा समझ में आता है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो, तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो। यहां पे आप एंट्री करके यहां पे निकल सकते हो, शॉर्ट क्या एंट्री करके यहां निकल सकते हो, तो ट्रेड भी बनता है। मार्केट की वैल्यू और मार्केट प्रोफाइल समझ लिया आपने तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब जैसे कि मैंने कहा, मैं मेरा पॉइंट भी प्रूव करूंगा दोस्तों कि इस जगह पे ऑपरेटर है, इस जगह पे ऑपरेटर है, और सबसे ज्यादा यहां पे जो ये बीच की जो लाइन है यहां पे मूवमेंट्स हो रहा है। मींस कैसे हो रहा है, ये जो बीच का लाइन है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल लाइन, क्योंकि जब भी कोई एक रेंज में होगा कोई स्टॉक, तो ऊपर नीचे इस लाइन के ऊपर होगा तभी कोई ट्रेड फैसिलिटेट होगा। ऊपर जाएगा तो सेलर, नीचे जाएगा तो बायर। अगर ये सिर्फ नीचे नीचे चलेगा तो बायर का प्रेजेंस, सेलर का प्रेजेंस ज्यादा है, और ऊपर चलेगा। इसके इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा बाद में। ये मैं एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर से प्रूव करूंगा, जो कि दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लेटफॉर्म में नहीं है। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ टेक्निकल्स में आओ, इधर पे यहां पे लिखो वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे आपके पास प्रो या प्रो प्लस प्रीमियम प्लान है ऊपर का, मिल जाए। ये आपको जीरो धा में भी नहीं है ये प्रोफाइल, मुझे समझ नहीं आता जीरो धा ने क्यों ये इंडिकेटर नहीं रखा है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात कि अपस्टॉक्स ने इसको रखा है। अगर किसके पास भी अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है, देखो देखो सेम चार्ट है। मैंने यहां पे जैसे बताया कि ये एक डाउन ट्रेंड खत्म होके अब ये साइडवेज में है, और आपको मैं एक ये इंडिकेटर लगा के बताऊंगा वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, विजिबल रेंज। आप देखो मैंने जैसे कहा, ये आप वॉल्यूम देख रहे हो राइट साइड में, सेम चीज है दोस्तों। ये प्राइस पे बताता है किस प्राइस में, नीचे का वॉल्यूम आपको दिन में बताएगा कि ये कैंडल में इस 19 अगस्त के दिन में कितना वॉल्यूम हुआ, लेकिन ये नहीं बताएगा आपको कि इस 19 अगस्त के दिन में कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ। तो ये बताएगा, इधर पे आप अगर देखो तो 241 है। अगर आप देखो जहां पे मैंने कंट्रोल लाइन बनाई थी सेंटर की, इसी जोन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। और अगर आप इसे मार्क करते हो इधर से, देखो यहां इस जोन पे अगर देखो वॉल्यूम का जो बखेड़ा है वो इधर ही है। ये देखो यहां अगर मैं पूरा मार्क कर दूं, ये जोन आ, तो ये जोन पे ऑपरेटर मौजूद है। यहां पे 100 नहीं, मैं 200% कह सकता हूं यहां पे ऑपरेटर मौजूद है, क्योंकि आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हमारी इतनी दम ही नहीं है कि इतने वॉल्यूम में या ट्रेड को घुमाते रहें, ठीक है। अब दोस्तों बात यह आती है कि यहां से अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या सिनेरियो। मैंने सिंपल कहा आपको, अगर बायर हावी होएगा तो ही यहां से ब्रेकआउट है। तो आप लोगों को एक चीज देखना है। अब मैं इसका थोड़ा सा टारगेट एनालाइज करता हूं, ठीक, कब जाएगा क्या जाएगा वो नहीं बताऊंगा। इसका जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, सबसे पहला रेजिस्टेंस, भाई देखो सिंपल बात है, जहां है वही इसका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसे तोड़ देगा, आप लोगों के लिए मैं एक आसान कर देता हूं, आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर लगा लो, लेकिन आप खुद सीख लो तो आपको बेटर है, ठीक है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका एक पहला लेवल रहेगा।
सिंपल है दोस्तों। देखो आप एक चीज समझो, कहां कहां इसने फेयर वैल्यू एरिया बताया। चलो मैं आप लोगों को और थोड़ा डीप लेके जाता हूं इसके ऊपर। कहां कहां इसने फेयर वैल्यू एरिया बनाया है उस चीज को आप देखो। ऐसे ही जोन उसने कहां कहां बनाया है। एक इधर पे बनाया है, यहां पे एक ऑपरेटर आया था, ये शिफ्ट होके दोस्तों एक नीचे एक जोन बना एग्जैक्टली वैसा, ठीक है। फिर एक इधर पे एक जोन बना एग्जैक्टली वैसा। अब अगर मैं खुद सपोर्ट एंड रजिस्टर इंडिकेटर चालू करूंगा तो आप लोग खुद देख लेना क्या मैंने बनाया। तो यही इसके लेवल्स है। अगर ये इसे तोड़ेगा तो एग्जैक्ट ऐसे हो के फिर से ऐसे बना सकता है और ये ऊपर आ सकता है 2981, फिर ये इधर आ। तो ये इसके लेवल्स होंगे, इसके लेवल्स हम मार्किंग कर देते हैं एक एक करके। तो ये ऐसे जाएगा। तो आप लोग अगर ट्रेड लेना चाहो तो ट्रेड ले सकते हो अपनी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से। और जो लोग इन्वेस्टर है दोस्त, स्टॉक में कोई फंडामेंटल इशू नहीं है। मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ये आप लोग देख लो। इस जगह पे स्टार नेक्स्ट 20 का मेरा ये स्टॉक्स है। यहाँ देखो कैम्स, ये मेरे पोर्टफोलियो में है। ये मेरे दो पोर्टफोलियो है, स्टार 20 है स्टार, इसमें भी मेरा खुद का स्टॉक्स है। ये देखिए कंफर्म ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस किया है, वो चीज है। तो दोस्तों और एक चीज आपको बताऊंगा, स्टॉक ऑपरेटर का प्रेजेंस कैसे मैं बोल रहा हूं। आप अगर एक चीज नोटिस करो दोस्तों, ये मंथ नोटिस करो, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाओ, कैम्स लिखो और उसके शेयर होल्डिंग को क्लिक करो, म्यूचुअल फंड में आओ। यहां आप देखो दोस्तों, यहां पे क्या है, जून जुलाई अगस्त। यहां पे आप देखो इन लोगों ने अपनी शेयर होल्डिंग कैसे बढ़ाई है, 90 से 1,15% और यहाँ पे 54%। यहाँ पे देखो इस मंथ में अगस्त में देखो, यहाँ आप नोटिस करो कैसे ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने खरीदा है। और ये वही महीना है अभी का, अगस्त जुलाई जून अगस्त, जहां पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मई जून जुलाई अगस्त। तो दोस्तों यहाँ कंफर्म्ड ऑपरेटर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बने रहो ऑपरेटर के साथ, एनालिसिस करो। आगे वीडियो लाऊंगा वैल्यू एरिया एनालिसिस पे, बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगा दोस्तों। आप लोग इंडिकेटर्स को भूल जाओगे, प्योर प्राइस एक्शन समझोगे, मार्केट को समझना शुरू कर दोगे। इंशाल्लाह आप लोग आगे जाके कभी धोखा नहीं खाओगे दोस्तों, ठीक है। तो होप दोस्तों आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया होगा कैम्प्स के बारे में। अगर आपको ऐसे ही वीडियो, डिटेल वीडियो आगे चाहिए ऐसे ही टाइप के कि कोई स्टॉक्स के ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट्स पे बताओ, मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी आप लोग खुश रहो, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।